मैचेस, 3 वनडे मैचेस, जबकि वाहिद टी20 मैच भी खेला जाएगा। जो टेस्ट मैचेस हैं वो पाकिस्तान में लाहौर में होंगे, रावलपिंडी में होंगे और एक कराची में होगा। जबकि व्हाइट बॉल के चारों मैचेस जो हैं इंक्लूडिंग एक टी20, ये सारे लाहौर में होंगे। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और अगर बात की जाए ईसीबी की, तो ईसीबी के नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका पाकिस्तान का दौरा, फिर आज हमीद राजा से मुलाकात, फिर जो पुरानी जो ताल्लुकात खराब हुए थे दोनों बोर्ड्स के दरमियान उन पे बातचीत हुई, उसको जो रिपेयर करने की कोशिश की गई कि जो बीच में जो सिचुएशन पैदा हो गई थी उसको कवर करने के लिए, और जो सीरीज है उसे आइंदा रिशेड्यूल करने पे बातचीत हुई। तो इस चीज पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नसीम राजपूत हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार, और साहिबा मकसूद कौमी क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नसीम भाई बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जो सीरीज है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, सबसे पहले आप इसको कैसे देख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से एक अलहदा ब्लॉक बना हुआ है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी उनके साथ कभी ना कभी मर्ज हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये टॉप ब्लॉक वो अपने अंदर फील करते हैं कि हम लोग एक अलहदा ब्लॉक है। पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ये एक अलहदा ब्लॉक है जी। तो उस ब्लॉक की 2 टीमें वर्ल्ड टी20 से पहले हमने देखा था कि छोड़ के चली गई थी। न्यूजीलैंड की टीम तो 5 दिन कयाम करके चली गई थी, इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया था जी। लेकिन शानदार पॉलिसीज नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रही कि उन्होंने इसको कोई इसमें भी कोई मुफाहमत की राह नहीं ढूंढी थी, बल्कि उन्होंने थोड़ा एग्रेशन भी शो किया था कि ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है, ये गलती है और इसका एहतजाज हर लेवल पे किया जाएगा जी। और तो हमारी एहतजाज के नतीजे ये निकले थे कि बोरिस जॉनसन ने, इंग्लैंड के वजीर आजम ने नोटिस लिया था, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को तब्दील किया गया था और इतना वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि आज इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराह लाहौर में मौजूद थे और वो रमीज राजा साहब से मुलाकात करके गए। तो ऑस्ट्रेलिया का टूर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वेस्ट इंडीज की टीम जैसे समझ में आ रही है तो इसका फर्क ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड पे नहीं पड़ रहा है। इंडिया तो ऑलरेडी पॉलिटिकल वजूहत की बना पे हमारे साथ नहीं खेल सकता जी। लेकिन वेस्ट इंडीज के आने का फर्क नहीं पड़ रहा था, ना इंग्लैंड पे ना न्यूजीलैंड पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद जो मार्च और अप्रैल में सीरीज शेड्यूल है वो बहुत बड़ा फर्क डालेगी तमाम दुनिया की क्रिकेट के ऊपर, और इंशाल्लाह ये दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा। वैसे अभी जबरदस्त पॉलिसी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा हुक्काम की रही कि फौरी तौर पे आपने शेड्यूल वेस्ट इंडीज की सीरीज कर ली, वर्ल्ड टी20 के बाद एक पैगाम दिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेफ है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवर PSL, क्योंकि अगर ये सीरीज से होने जा रही है दिसंबर के अंदर और इंशाल्लाह शेड्यूल के मुताबिक होगी, वेस्ट इंडीज टीम आएगी जी, वो हमारा पैगाम है फॉर PSL कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आके खेलेंगे। वैसे PSL में तो पैसा दिया जाता है तो हर खिलाड़ी आ ही जाता है जी, लेकिन नेशनल ड्यूटी के लिहाज से भी जितने भी नेशनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको एक बड़ा पैगाम चला जाएगा थ्रू वेस्ट इंडीज, और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक बहुत बड़ा पैगाम चला जाएगा तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को। और पाकिस्तान वैसे भी हमारी सिक्योरिटी हुक्काम ने जिस तरह की कोशिशें की हैं उमर, वो हमने देखी, हैट्स ऑफ टू देम। चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जी। और ये उन्हीं की वजह से सूरत हाल मजीद बेहतर होती चली गई। लेकिन इससे पहले बोर्ड को शायद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब एहसान मानी साहब को लगाया था, वसीम खान साहब को लेकर आए थे, तो वसीम खान साहब से ये एक्सपेक्टेशन थी कि चूंकि वो ब्रिटिश नेशनल है, इंग्लैंड की एक काउंटी के लिए एज ए CEO काम कर चुके हैं, तो वो बहुत बेहतर अंदाज से डील कर लेंगे। लेकिन ये अच्छा फैसला हुआ। देखिए रमीज राजा साहब के आने के बाद अभी मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था उमर, जिसमें आपने बात कही कि जाने से पहले वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई जी। ये रमीज राजा साहब का विजन था। रमीज राजा साहब ने इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेली है, वो जानते हैं कि इमरान खान साहब जिस तरीके के लीडर रहे क्रिकेट के मैदान में, वो बिल्कुल एक फर्म अंदाज से सोचा करते थे, और ये एक फर्म किस्म की जो एबिलिटीज हमने अपने खिलाड़ियों में एकदम से महसूस की। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हुई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ के मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस नहीं रहे, सकलैन मुश्ताक में और वकार यूनुस में और मिसबाह में वकार की बात करता हूँ, शायद उन्होंने अब तक अपनी किट अब तक नहीं उतारी है जी। के साथ ईगो प्रॉब्लम होती है। यही बॉलर हैं जो उनके साथ हारिस रऊफ जिस तरीके का परफॉर्म कर रहे थे, और अब देखें
जी। शहनशाह अफरीदी को आप देखें, शहनशाह अफरीदी एकदम से कितना निखर के सामने है। और जिस वक्त वकार कोच थे, आपको याद होगा उमर, उस वक्त भी जब शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान से इंग्लैंड की सीरीज खेले थे, आप उनकी कारकर्दगी देखें, उसके बाद जब वो T20 ब्लास्ट इंग्लैंड खेलने गए तो एकदम से कारकर्दगी चेंज हो गई थी। जब वो लाहौर कलंदर से खेल रहे थे शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो यॉर्कर्स भी कर रहे थे, उनकी लेंथ भी बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी, उनकी एबिलिटीज एकदम से चेंज हो जाती थी। और वो एबिलिटीज हमने देखी कि कितनी ज्यादा चेंज हो गई। एकदम से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इन बॉलर्स ने टीम को खड़ा कर दिया ऊपर से। यानी कि पाकिस्तान टीम के लिए कई सारी ब्लेसिंग्स हुई, उनमें से एक बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेली। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और इसी ब्लेसिंग की वजह से जो है ना वो खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन मिली कि देखो हमारे को छोड़ के गए थे, चलो आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है। और यही पाकिस्तान टीम अब तक करती दिखाई दे रही है। जी उमर जी। अच्छा साइमा, आपकी तरफ आता हूँ। वेस्ट इंडीज की जो विमेन टीम है वो भी अभी पाकिस्तान में मौजूद है। और अगर इससे पहले बात करें, जब न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया तो उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो थी उनका विमेन टीम ने भी आना था। अभी अगर देखें तो उनके वेस्ट इंडीज की विमेन टीम आई और अभी आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईसीबी के जो चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जो विमेन टीम है वो भी इंग्लिश टीम वो भी यहाँ पे आएगी। तो आप कैसे देखती हैं सबसे पहले विमेन टीम को, फिर उसके बाद जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है तो जो विमेन टीम है उसमें कितना निखार आएगा, कितना ग्रूम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उमर, बिल्कुल हमारे मुल्क में क्रिकेट की बहाली के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान आ रही है थर्ड मंथ में खेलने के लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और वो जो इम्प्रूवमेंट आई है वो ऐसे ही नहीं आई। वो जो हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, ये जवाब है उन लोगों जो यहाँ हमारी क्रिकेट छोड़ के हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को खराब करके गए हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है। हमारे रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों में ये देखें कि वेस्ट इंडीज की टीम, वेस्ट इंडीज तो वैसे भी आपको पता है जब भी उनको इनवाइट किया जाता है क्रिकेट के लिए उनकी टीम आती है। अब लड़कियों की टीम आई है। पिछले दिनों हमने सुना था कि वो बुला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को, तो वो सिर्फ इसी वजह से छोड़ के गए हैं क्योंकि उन्होंने मैसेज दिया कि हम लोग नहीं आ सकते क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये हरकत की है, पुल आउट कर लिया था। ये अगर पुल आउट ना करते तो वो लोग पाकिस्तान में आते और पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट होती है, उसकी पता चलता कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट को कितना ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाता है, वुमेन क्रिकेट को कितना सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है वेस्ट इंडीज की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये इन्वाइट कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। और मेंस क्रिकेट जो है वो पिछले दिनों बहुत डिस्टर्ब हुई थी। बाकी इंशाल्लाह जी जब न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया तो इंशाल्लाह ताला जैसे उसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे ही आती है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी जो क्रिकेट है वो मजीद इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग आके यहाँ खेले, प्लेयर्स आके खेले, टीमें खेले, ताकि यहाँ पे क्रिकेट की बहाली जो है वो पहले जैसी हो जैसे आज से कुछ साल पहले थी। अच्छा नसीम भाई, लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 98 में पाकिस्तान का विजिट किया था। मार्क टेलर की सरबराही में वो कैप्टन थे, जो सीरीज पाकिस्तान 1-0 से हार भी गया था। और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का दौरा करना, तो क्या हम अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो गई? देखिए, रमीज राजा साहब जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने थे, उन्होंने अपने 2 टास्क बहुत वाज़ेह तौर पे बताए थे जी। उनमें एक टास्क ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली इतना वायरल बनाना है कि दुनिया के वो तमाम प्लेयर्स जो आईपीएल में जाके खेलते हैं वो पीएसएल में भी आके खेलें जी। और हमारी क्रिकेट जो है वो इतनी मजबूत फाइनेंशियली भी होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो टास्क किया था वो ये था कि हमें नंबर 1 बनना है जी। अगर हम नंबर 1 बनेंगे तो उसके बाद तमाम के तमाम मुमालिक, तमाम की तमाम टीमें हमारे साथ खेलने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगी जी। हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। तो 2 बेसिक उनकी कोशिशें थी और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली उन्होंने जिस तरीके से कराची में आके कई टॉप बिजनेसमैन अकील पेरी साहब से, हबीब साहब से और यहाँ पे आके मुलाकातें की थी और तमाम लोगों ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्रिकेट वो खेल है। ये हमारे मुल्क में सिर्फ एक खेल नहीं है, हम हॉकी खत्म कर चुके हैं, हम स्क्वॉश खत्म कर चुके हैं। अब ये खेल नहीं है कि पूरी कौम को एक लड़ी में पिरोने का, एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करने का मौका है। हमारे ना तो मुल्क में एंटरटेनमेंट है, बाकी महंगाई 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 हर तरफ आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। एक क्रिकेट खेल है तो चमन से लेके खैबर तक जो है वो सबको एक लड़ी में पिरो देता है, एक
जगह पे लाके खड़ा कर देता है। तो इसको एक गेम ना समझा जाए। इस कौम के पास वैसे ही ऑलरेडी कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, कोई उनके पास मौके ही नहीं है इस तरीके के। वो आप एक मैच देखते हैं और फिर वो सारे लोग खड़े हो जाते, पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे यकजा रखने का ये एक जरिया है। इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस चीज को तमाम लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ये इससे दिल धड़कते हैं हमारे लोगों के, दिल की धड़कनें साथ साथ चल रही होती है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के साथ। तो इसको जो है वो आप सिर्फ एक गेम नहीं ले सकें। और जिस अंदाज से कोशिशें हो रही हैं, अब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उमर। इतना बड़ा फर्क पड़ने के लिए जा रहा है कि आप समझ लें कि एक न्यू पाकिस्तान बनेगा। अगर हम देखते हैं ना तो नया नहीं बल्कि न्यू हम पाकिस्तान को देखेंगे, न्यू पाकिस्तान क्रिकेट देखेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। मार्च और अप्रैल का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार है। मुझे ना किसी PSL का इंतजार है, ना मुझे वेस्ट इंडीज का टीम, जैसे अभी साइमा ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि ये लोग तो आ जाते हैं, ये लोग तो ना नहीं करते हैं। ये देखिए, दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड इतने नहीं है ये लोग। आप जानते हैं कि उनको अगर हम पैसा देते हैं, इनके बरक्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दे आर फाइनेंशियली साउंड, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग माशरे हैं। तो उस लिहाज से हमें जिम्बाब्वे को जाना पड़ा था। जब पहली मरतबा नजम सेठी साहब ने बुलाया था तो फी खिलाड़ी 1-1 करोड़ रुपया अलहदा से दिया था, बिसाइड मैच फीस एंड बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग के अलावा दिया था हमने एक प्लेयर को जिम्बाब्वे के। वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उस वक्त ही सकते थे। देन फिर आपको याद होगा वेस्ट इंडीज की टीम आई, इनको भी अच्छा खासा पैसा दिया था, ये लोग भी आए थे। ये पैसा खर्च करना था। अगर हमने अपने मुल्क से एक मुस्बत पैगाम देना है कि हमारा मुल्क सेफ है, तो उसके लिए इक़दामात ऐसे करना पड़ेंगे कि लोग बाहर से आए। और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ने जिस तरीके का पैगाम दे दिया कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आप देखें कि कोई और भी राहें खुलती चली गई, कहीं और भी पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो क्रिकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की आमद के बाद, जो 24 साल के तवील अरसे के बाद आ रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट में उम्र बहुत फर्क पड़ने वाला है। अच्छा नसीम भाई, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप अभी बात कर रहे थे कि जैसे रमीज राजा ने कहा था कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान टीम नंबर 1 होगी, तो जो इंटरनेशनल टीम्स है वो पाकिस्तान आएंगी। लेकिन अगर हम माजी में देखें तो मिसबाह के दौर में, जब मिसबाह कैप्टन थे, हम टेस्ट में भी नंबर 1 रहे और हमारी जो रैंकिंग थी इंटरनेशनली वो अच्छी रही, लेकिन उस वक्त टीमें नहीं आई। तो अभी जो ये रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं, क्या ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस का असर है, या जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, रमीज राजा, उनकी कोशिशें हैं, या दोनों को मिला के मिक्स करके उसका रिजल्ट ये निकल रहा है? उमर देखिए, जिस दौर में मिसबाह के जमाने में पाकिस्तान टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी थी, एक दिन के लिए बनी थी वो जी। अच्छा, उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि शायद हमारे मुल्क के हवाले से जो मुस्बत यानी कि चीजें हैं वो नहीं जा रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, या उस वक्त तक इतनी क्लियरेंस पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं मिली थी। जिस वक्त पाकिस्तान टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी थी, उस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ एक PSL का फाइनल खेला था, जो लाहौर में खेला गया था, सेकंड PSL का। उसके अंदर भी आपको याद होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी नहीं आए थे खेलने के लिए। उन्होंने फिर नए खिलाड़ियों को हायर किया। पेशावर जलमी के खिलाड़ी जो है वो पहुंचे थे उस फाइनल को खेलने के लिए। और ये उस टेस्ट चैंपियनशिप के फौरी बाद हुआ था। तो मिसबाह ने अपनी तौर से बहुत कोशिश की है एज ए प्लेयर, तो नो डाउट एज ए टेस्ट कैप्टन उनकी बड़ी खिदमत है। और ये चीज है कि मोस्टली पाकिस्तान ने सीरीज जो है वो इमारात में खेली थी। उस वक्त हमारा होम ग्राउंड वो ही हुआ करता था, वो पिचेज हमें जरा सूट करती हैं। हम वर्ल्ड नंबर 1 इंग्लैंड के खिलाफ भी 3-0 जीतने में कामयाब हुए थे उस कंडीशन में। लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में ज्यादा सीरीज नहीं मिल रही थी। उस वक्त विक्ट्री का बड़ा एक ताकत थी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो भारत ने विक्ट्री कायम किया था। तो वो आपस में ज्यादा खेल रहे थे। पाकिस्तान को आपको याद होगा ज्यादा सीरीज मिल रही थी तो श्रीलंका से मिल रही थी, फिर वेस्ट इंडीज आ जाती थी, फिर श्रीलंका आ जाती थी। कभी कभी तो बांग्लादेश भी हमें मना करते थे। ये हमें देखना था कि जिनको हमने सिखाया वो भी मना कर देते थे। तो उस वक्त इस वजह से टीमें नहीं आ रही थी। आज मैंने जो आपको बात कही कि हमारे सिक्योरिटी हुकाम का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए। और फिर अब जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके चला जा रहा है, रमीज राजा साहब की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, देखिए गैर जरूरी ना वो टेलीविजन पे आते हैं, कोई एक पैगाम होता है वो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दे देते हैं। शुरू में वो ट्वीट कर देते हैं। पॉलिटिकल एंकर्स के साथ उन्होंने शो किया था।
पॉलिटिकल एंकर्स के साथ बैठने का, मैं जहां तक समझा हूं, मेरी अब पैगाम दिया था हाउ इम्पोर्टेंट क्रिकेट इज। जी बिल्कुल। उन्होंने जो जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जरा सियासी जो टॉक शोज होते हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है चैनल्स में, तो वो उन्हीं में जाके बैठे थे और उन्होंने वहां बैठ के ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि कोई स्पोर्ट्स ना समझो इस गेम को। जी ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके मुल्क के अंदर सियासत जो है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे तो आज तक उन्होंने कोई नहीं दिया मैं उसकी कोई तारीफ करना शुरू कर दूं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रनीज राजा साहब बेहतर अंदाज से लेके चल रहे हैं। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। जी उमर। ठीक है, नसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साइमा भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल 11 नवंबर को खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया से है, 11 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि पहला सेमीफाइनल जो है वो कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। देखा जाए तो पाकिस्तान वाहिद एशियन टीम है जो जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और होपफुली हम फाइनल भी खेलेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। साइमा और नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा, आपसे शुरू करता हूं सबसे पहले तो, क्योंकि मैं एक आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जो हसन अली हैं उनको लेके काफी तहफ्फुज़ात पाए जा रहे हैं उनकी बॉलिंग को लेके, तो कैसे आप देखती हैं उनको, कहां छुपाया जाए या किस पोजीशन पे उनसे बॉलिंग करवाई जाए? उमर, मेरा ख्याल है कि जिस तरह की टीम पीछे परफॉर्म करती आ रही है इन्हीं प्लेयर्स के साथ, उनको हसन अली को चेंज नहीं करना चाहिए। छुपाना क्यों है भाई, वो हमारा हीरो है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करके है, डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया है, इंटरनेशनली भी उसने कितने टूर्स में इतना परफॉर्म किया है। तो अगर कहीं पे एक प्लेयर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नीचे गिराते जाएं, उसको थोड़ा सा बकअप करें, उसको पुशअप दें थोड़ा सा, ताकि वो मजीद अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा नसीम भाई, यही सवाल आपसे मेरा कि जो अगर देखा जाए कंपैरेटिवली पिछले छोटे मैचेस को अगर छोड़ दिया जाए तो पीछे हसन अली को रन्स पड़ते रहे हैं, और जैसे वकार यूनिस ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि रन्स तो पड़ रहे हैं लेकिन देखें कि वो किस पोजीशन पे बॉल कर रहा है, कब बॉल करता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या उनकी मतलब उनसे कहां बॉलिंग करवाई जाए या क्या वजह है कि उनको इतने रन्स पड़ रहे हैं? हर मैच में हर खिलाड़ी फॉर्म नहीं करता, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी मैच विनर कौन कौन है जी। और अगर वो मैच विनर है तो इस परफॉर्मेंस के बावजूद अब तक टीम में मौजूद है। जी बिल्कुल। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हसन अली की बॉडी लैंग्वेज, हसन अली का जो एग्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट पास्ट में हसन अली तो परफॉर्म कर रहे थे, और कौन परफॉर्म कर रहा था आप मुझे बताएं? जी जी। तो उस लिहाज से हसन अली हो गए या फखर जमान हो गए, ये आपके वो एलिमेंट है कि जो मैच आपके चेंजर है। और ये आप देखिएगा अभी जो आपके जो क्रूशल मैचेस आ रहे हैं, बहुत ये लोग फखर से बात कर रहे हैं कि फखर से परफॉर्म नहीं हो रहा, हैदर को डाल देते हैं, हैदर को नहीं डालते हैं तो उसको खिला देते हैं। भाई ऐसे थोड़ी होता है। आप जो है वो ये दोनों मैच विनर हैं। अब फखर तो वो है कि जो मैच को टर्न करते हैं। बिल्कुल, आप समझे मेरी बात? जी 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 जी। तो आप ना हसन को हटा सकते हैं ना फखर को हटा सकते हैं। हसन का स्टाइल पता चलता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग कारकर्दगी बन सकते हैं। और अगर आपने हैदर को ट्राई करना था, देखिए मैं तो इसके हक में, जो आप दुनिया की बैटिंग लाइन उठा के देखें जी, राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन आपको लाइनअप में दिखाई देते हैं जी। पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंडर है ही नहीं। अगर आप टॉप ऑर्डर बैटिंग टॉप 6 देखते हैं तो फखर के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। बिल्कुल। उसके बाद 8वें नंबर पर अम्माद करने के लिए आ रहे। तो उस लिहाज से अगर हम देखते तो फिर आपको फखर की वैसे ही बहुत जरूरत है। देखो, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाए, वो जगह पे गेंद कर रहा हो, फंसा के गेंद कर रहा हो, तो उस वक्त या जनता को खेलने के लिए खासतौर पे उनका गेंद जिस तरीके से राइट हैंड बैट्समैन के लिए जो गुगली जो लेग ब्रेक गेंद होता है वो बाहर की तरफ जाता है, वो जरा राइट हैंडर को खेलना डिफिकल्ट होता है, आसान होता है जी। और वो उनके लिए थोड़ा सा आसान है। हालांकि स्पिनर तो बहुत अच्छा नहीं खेलते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादातर उनके फास्ट बॉलर कमिंस की बात कर लेता हूँ मैं, स्टार्स की बात कर लेता हूँ मैं, हेजलवुड की बात कर लेता हूँ। ये अच्छे पेस के साथ गेंद करते हैं और फखर पेसर्स को खेलने को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो आप देखिए ना, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे दोनों ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी। बिल्कुल। अब ओवर मिलते कितने हैं? 12-14 ओवर तो वो दोनों खेल लेते हैं, बिल्कुल बेहतर अंदाज से खेल लेते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे देते हैं। अब तो फखर की जरूरत है, अब तो शुएब मलिक की जरूरत है, अब तो आसिफ अली की जरूरत है, अब तो हफीज की जरूरत है कि आए और आके जो है वो
फ्लो के अंदर बैटिंग करके चले जाएं। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते, देखिए फखर ने थोड़ा इस पे टाइम भी लिया, किसी मैच में ज्यादा गेंदें भी खेल गए जी। अब फखर की फॉर्म वापस आने में टाइम नहीं लगा। फखर की फॉर्म तो आपको पता है बिल्कुल ऐसी है जैसे शाहिद खान अफरीदी की फॉर्म थी। जी बिल्कुल। लेकिन शाहिद खान अफरीदी कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बिल्कुल। वो 10 में से 2 मैचों में ही परफॉर्म करते थे, लेकिन वो अकेले परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैच जितवा देते थे जी, क्योंकि वो मैच विनर थे जी। फखर मैच विनर है, हसन अली मैच विनर है। आपने सही बात की, उनको मोटिवेट करें भाई, उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें कि सेमीफाइनल फाइनल तो अब तुम दोनों ने जिताना है, हम लोगों ने कर दिया अपना काम जितना करना था जी। अब मोटिवेशन इस अंदाज से होनी चाहिए, जो बताया जाता है जिस खिलाड़ी से परफॉर्म नहीं हो रहा उसको खड़ा करने के लिए कहा जाता है ये तुम्हारा दिन है, आज तुम करोगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा उमर सेमीफाइनल फखर का दिन होगा, हसन अली का दिन होगा इंशाल्लाह। अच्छा साइमा, आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देखा जाए हारिस रऊफ की स्पेशली बॉलिंग तो इसमें बहुत इंप्रेसिव रही इस टूर्नामेंट में, तो क्या आप देखिए जैसे वो स्विंग कर रहे हैं, स्लो भी मार रहे हैं और कटर भी मार रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, अच्छे चैनल भी कर रहे हैं, तो क्या आप इसका क्रेडिट जो है वो फिलेंडर को ही जाता है? क्योंकि जिस तरह वो एकदम से पहले वो जोर से बॉल करने की, स्पीड में बॉल करने की कोशिश करते थे, अभी उनमें उनकी बॉलिंग में बहुत वेरिएशन आया है, तो इसका कितना क्रेडिट आप देती हैं फिलेंडर को? उमर, सबसे पहली बात होती है कि कोई भी फील्ड है ना, आपकी उस्ताद के बगैर आप नहीं चल सके। तो अगर आपका उस्ताद ऐसा हो कि आपकी बिल्कुल आपकी पोजीशन को चेंज करके रख दे, तो मेरे ख्याल में ऐसा उस्ताद दुनिया में कम लोगों को मिलता है कि एकदम से आपकी परफॉर्मेंस 50% से आपकी 95 पे परफॉर्मेंस आ जाती है, 100+ पे आ जाती है। तो बिल्कुल ये कोच को इसका क्रेडिट जाता है कि वो एकदम से, क्योंकि देखिए अगर हम सिंपल एक जैसे बॉल करते रहेंगे तो हो सकता है हमें वो बॉलर शूट ना करे, हमें उससे ज्यादा स्कोर पड़ जाए। अब वो हारिस रऊफ पे आपने सुना होगा कितनी बातें उस पे उसको कितना डिस्कस किया जाता था कि इसको टीम में ले आए हैं, ये है वो है। तो अब देखिए उसने वहां पे जाके परफॉर्म किया, उसने बताया है कि जो उसमें टैलेंट था जिसकी वजह से उसे टीम में लाया गया है वो उस पे पूरा उतर है। और सबसे बड़ी बात होती है ये आपका कोच, आपका उस्ताद, आपकी डायरेक्शन ठीक करने वाला बंदा जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आगे मुस्बत उसके व्यूज आ सकते हैं। तो इस लिहाज से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसा उनको बताया जाता है वैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा नसीम भाई, अगर शाहीन आफरीदी की बात की जाए उनकी बॉलिंग पे या जिस तरह की वो बॉल करते हैं उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले मैच में जो स्कॉटलैंड से मैच था उसमें देखा जाए तो पहले में भी वो मतलब थोड़ा सा आउट नजर आए, थोड़ा सा डिफोकस नजर आए और एक्स्ट्रा, जबकि जो पिछला मैच था उसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हमने दिए। तो ऐसी चीजों पे काबू पाने के लिए जैसे शाहीन आफरीदी है, उन्होंने पहले मैच में पहले ओवर में ही वाइड बॉल की, दूसरे में भी, तीसरे में बैक टू बैक 2 वाइड बॉल्स, चौथे में भी, तो हमें एक्स्ट्रा पे काबू पाने के लिए, क्योंकि आगे बड़े मैच में हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल एक्स्ट्रास पे काबू पाना चाहिए। जितनी बड़ी टीमें वो इस चीज को खास तौर पे फोकस करती हैं। जरा वो स्कॉटलैंड से मैच था, हमने 190 का टारगेट दे दिया था जी। तो जरा थोड़े से रिलैक्स भी हो गई होगी बॉडी लैंग्वेज के, चलो इससे तो हम पकड़ ही लेंगे, कोई खुदा ना खासा ज्यादा जान मारने की भी जरूरत नहीं है कि इंजरी हो, लेकिन आप जान ना मारें इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो जी। कहने का मकसद है कि वो वाइड और लो नहीं होना चाहिए, आपकी गेंद विद इन द स्टंप होना चाहिए। ठीक है आपने उसकी जान ना मारी, लेकिन थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स भी हो जाती है। बड़े मैच अवे खेले थे इंडिया, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने हमें बड़ा अच्छा टफ टाइम दिया था। वो हमारा एक समझ लें कि वेकअप कॉल, हमें 150 रन पाने के लिए भी जो है वो खासी दिक्कत हुई थी। अगर देखे ना वो तो जन्नत हमारे लिए जन्नत बन गए थे कि जिनको 7 छक्के लग गए, वरना अगर ये हैजलवुड और स्टार्क गेम कर रहे होते तो फिर ये 24 रन इतनी आसानी कंडीशन और होती। इसलिए इन तमाम चीजों पे नजर रखने की जरूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि आप एक्स्ट्रास पे खासतौर पे बहुत नजर रखो, एक्स्ट्रास पे नजर रखने की बहुत जरूरत है। ये बहुत ही अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने इजाफी रन होंगे वो अपनी टीम के ऊपर प्रेशर भी डेवलप करते हैं, एट द सेम टाइम आपने वो गेम भी दोबारा करनी होती है जी। तो जो बॉडी लैंग्वेज बनी हुई होती है ना तमाम फील्डर्स की, जो जान मार रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम फील्ड में होते हैं तो अपने बॉलर की जानिब देख रहे होते हैं कि वो कैसी गेंदें कर रहा है, और उसको जितनी अच्छी बॉलर गेंद कर रहा होता है उतनी ही फील्डिंग में भी ऑटोमेटिकली एनर्जी आती चली जाती है, टीम खड़ी होती चली जाती है। जहाँ बॉलर रिलैक्स होता है वो फील्डर भी रिलैक्स हो जाता है। ये बहुत एक मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रहा हूँ कि बॉलर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा करना है। एक वाइड का चौका चला गया, पता चला 5 रन चले गए सर। 5 रन जाने का मकसद ये होता है कि बहुत बड़ा फर्क है T20 के अंदर, फिर आपकी मोटिवेशन भी वो एकदम से खत्म कर देता है।
तो ये तमाम की तमाम चीजें देखने की उम्र बहुत जरूरत है। अच्छा साइमा, अगर कंडीशंस को देखा जाए, दुबई में हमारा सेमीफाइनल है, जबकि फाइनल भी हमारा दुबई में ही है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो फाइनल भी दुबई में ही खेलेंगे। तो पाकिस्तान को अगर कंडीशंस को देखा जाए तो क्या पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग की तरफ जाना चाहिए अगर टॉस जीता है पाकिस्तान? उमर, मेरे ख्याल में जिस तरह के मैचेस खेले हैं हमारी टीम ने, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट मैच में उन्होंने पहले बैटिंग की है, वो इसीलिए की थी कि हम लोगों को अगर सेमीफाइनल में हम लोग आते हैं तो हमारी बैटिंग पहले आ जाती है, तो हमने कंडीशन के साथ किस तरह खुद को करना है, कैरी करना है। हाँ जी, तो बिल्कुल कंडीशन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टीम वो किसी टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे, अगर हम बाद में बैटिंग करते हैं तो भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे लड़कों का मोराल इस टाइम बहुत हाई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पिछली 4-5 जीत है उन्होंने उनका मोराल बहुत बुलंद किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनका जो एक लेवल है, मोराल अप हुआ है, वो इसी मोराल के साथ आगे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी हम लोग हरा सकते हैं। अच्छा नसीम भाई, अगर देखा जाए अभी जैसे आप बात कर रहे थे, उनके फास्ट बॉलिंग का जो पैनल है ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत ही जबरदस्त है। स्टार्क हो, कमिंस हो, हेजलवुड हो, किसी को भी उठा के देख ले, बहुत ही अच्छा पैनल है। जबकि स्पिन में अगर देखा जाए एडम ज़ैम्पा है या स्टॉइनिस है या स्टीव स्मिथ को देख लिया जाए तो उनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो हैं वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि टीम भी ऑस्ट्रेलिया की है और देखा जाए अगर तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करना उनकी फास्ट बॉलिंग को देखते हुए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या पाकिस्तान को पहले बॉलिंग के लिए जाना चाहिए? उमर, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दुबई में जबल अली, चूंकि दुबई के बिल्कुल साथ है, वहाँ ड्यू बहुत ज्यादा होती है और वो स्टेडियम खासा करीब है जबल अली के जी। अबू धाबी के मुकाबले में, शारजा के मुकाबले में दुबई में हमने देखा ड्यू ज्यादा है। यहाँ पे स्पिनर्स को भी गेंद ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है, फास्ट बॉलर्स को भी ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इंडियन बॉलर बिल्कुल ग्रिप ही नहीं कर सके थे गेंद को। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस होगा। देखिए, सबसे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उमर जी, नई टीम को, जो तीनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है, उन्होंने कोई ना कोई एक मैच लूज किया हुआ है जी। बिल्कुल, कोई ना कोई एक मैच। लास्ट मैच में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी, न्यूजीलैंड को जो है वो पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। तो तीनों टीमें ऐसी हैं कि जिनको एक शिकस्त हुई, और शिकस्त कहते हैं किसी भी इस तरह के टूर्नामेंट में कि वर्ल्ड T20 खेला जा रहा हो, वर्ल्ड कप खेला जा रहा हो, वहां पे ब्रेकअप कॉल का काम करती है फिर शिकस्त ना। तो पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी चीज है। हमने तो आज तक नहीं देखा, जब से मैं पैदा हुआ मैंने नहीं देखा पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेला हो। लेकिन शिकस्त जो है ना वो कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल का सबब बन जाती है। मैंने आपको कहा, जिस तरह हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फंसे थे, अगेंस्ट अफगानिस्तान मैच में फंसे थे, तो वो वेकअप कॉल जो है वो हमने इस तरह से लिए कि देखिए हम फंस सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीतने में कामयाब हो गए। क्यू फैक्टर का बहुत रोल होगा परसों। जितना इमारात में अगर तीनों ग्राउंड की मैं बात कर लूँ तो दुबई का जो ग्राउंड है वहां पर जबल अली की वजह से ड्यू ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उनकी पोर्ट है, समंदर है जो बिल्कुल साथ लगता है। इसकी वजह से वहां पे ड्यू का एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है बनिस्बत शारजा और अबू धाबी के। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान टॉस जीते और पहले फील्डिंग करे। इसमें दूसरी बात तो है ही नहीं, टॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सहमा सही कह रही है कि पाकिस्तान जिस अंदाज से जीतता आ रहा है, अब टॉस तो रोज नहीं जीतेंगे ना हम जी। बिल्कुल, ये तो इसलिए टॉस पे मैच का फैसला नहीं होना चाहिए। जो मोराल हमारा इस वक्त है उसको कंटिन्यू करना है, ये बहुत अहम है। और इंशाअल्लाह लेकिन टॉस का बड़ा रोल होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और मैंने आपको कहा कि अब तक हमें कोई वेकअप कॉल नहीं मिली है जी, ये भी एक बड़ा एलिमेंट है जी उमर। ठीक है नसीम भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। साइमा मकसूद हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन का आगाज यहीं से करें। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पे। हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत और साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एडम ज़ैम्पा की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी रही, और जबकि दूसरी साइड पे देखा जाए तो एशियन टीमें स्पिनर को अच्छा खेल लेती हैं और कंडीशंस हमारे लिए तो एक तरह का वो होम ग्राउंड है। तो कैसे देखती हैं आप, क्योंकि शोएब मलिक है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो क्या एडम ज़ैम्पा को खेलने के लिए स्पेशली क्योंकि वो फॉर्म में है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए?
उमर माशाल्लाह से हमारी टीम ने हर तरह से जो अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो बड़े अच्छे से की हुई है, खुद को बड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। अब देखें कि शुएब मलिक ने माशाल्लाह से इतना अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा हमारे बाकी प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आजम है और रिजवान है, वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल में, मेरा ख्याल नहीं है कि वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-4 बॉल आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और ये इस वर्ल्ड कप में आपने देखा है, हम सोच भी नहीं सकते थे जिस प्लेयर ने जैसा परफॉर्म किया वो हमारी सोच से बिल्कुल मतलब ज्यादा परफॉर्म कर, हाँ वो हमारी सोच से बिल्कुल भी बाहर था कि ये प्लेयर जो है वो इस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो वेरी करता है कंडीशन पे, जैसा कि सर बता रहे थे कि वहाँ पे वेदर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हाँ जी ड्यू फैक्टर की वजह से, तो उस पर डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि अगर एडम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैचों में, हो सकता है वो नेक्स्ट परफॉर्म ना कर सके। जिस तरह हमारे बाकी प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी नीचे वाले जिन ऑर्डर हैं उन पे लड़कों को मौका नहीं मिल रहा परफॉर्म करने का, और हमारी आवाम हमारे लोग उनको डिस्कस कुछ कर नहीं रहा। भाई जिस जगह पे उसको मौका मिलेगा वो वहां पे परफॉर्म कर देगा। ऐसे तो नहीं ना टीम में लेके गए सिलेक्टर्स ने, ऐसे तो नहीं ना उनको सिलेक्ट किया। तो टाइम देना है हमें प्लेयर्स को, ताकि हो सकता है सेमीफाइनल है और इसमें हमारे पूरे एंड तक जो हमारे बैटिंग ऑर्डर्स हैं सबको खेलना पड़े, उसमें उनमें सबकी परफॉर्मेंस जो है ना सबके सामने आ जाएगी कि ये किस मकसद के लिए टीम में रखे गए हैं। ठीक है। अच्छा नसीम भाई, आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो भी दुबई में है और इंशाल्लाह हम जीत जाते हैं तो फाइनल भी दुबई में है, तो पाकिस्तान को कितना इसका फायदा होगा अगर जब हम फाइनल में खेलेंगे? तो जाहिर सी बात है एक उसी ग्राउंड में एक हम सेमीफाइनल खेल के आए होंगे, फिर आगे फाइनल इंशाल्लाह हम लोग खेलेंगे, तो उसका कितना पाकिस्तान को फायदा होगा? नसीम भाई आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, नसीम भाई से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं सवाल आपसे कि दुबई की कंडीशंस को कितना वो करता है, मैटर करता है कि अगर देखा जाए पाकिस्तान सेमीफाइनल भी उधर खेलेगा और इंशाल्लाह जीत के फाइनल भी, तो अगर कंडीशंस को देखा जाए तो कंडीशंस काफी फेमिलियर होंगी पाकिस्तान टीम के साथ, जबकि हमारे लिए ऑलमोस्ट जो है वो होम ग्राउंड है। जिस तरह हमने जो सारे वेन्यू न्यूट्रल वेन्यूज पे हमने खेली है सारी सीरीज वहीं पे, तो हमारे लिए तो, और हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी हुआ है वहां पे, और अगर न्यूजीलैंड या इंग्लैंड आती है उनको भी अच्छे से हमने खेला हुआ है वहीं पे और हराया हुआ है, तो फाइनल में कितना मैटर करेगी ये चीज? उमर जी बिल्कुल, हमारी टीम जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहले परफॉर्म कर चुकी है, खेल चुकी है, तो हमारे लिए वो जगह ज्यादा टफ नहीं होगी, वो पिचेस ज्यादा टफ नहीं होंगी। थोड़ा मुश्किल लगेगा अकॉर्डिंग टू बॉलर, अकॉर्डिंग टू टीम, कि कोई टीम किस तरह का परफॉर्म कर रही है, तो उस लिहाज से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो भी अगर हमारे लड़के फोकस से खेलते हैं, थोड़ा सा जो पिछले मैचों का मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को, उस रिदम को अच्छे से चलाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ा सा फोकस मजीद, मैं पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बोला था आपसे प्रोग्राम में कि फोकस, क्योंकि आपने देखा होगा इनका जो ये पिछला मैच था स्कॉटलैंड में, वो बिल्कुल कैजुअल वे में खेल रहे थे। हमें दूसरी टीम को मैसेज देना है कि जो हम पीछे 4 से 5 मैच जीत के आए हैं ना, वो ऐसे नहीं जीता, वो हमारे में कोई पोटेंशियल है और हमारे में एक चीज है मैच जीतने का, जो हमारे में जज्बा है वो खत्म नहीं हुआ कि हम छोटी टीम के साथ अगर कैजुअल वे में खेल रहे हैं तो दूसरी टीम को ये मैसेज जाएगा कि ये टीम हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, हम किसी भी टाइम पे इस टीम को हरा सकते हैं, हमें दूसरी टीम को अपने वीक पॉइंट नहीं देने चाहिए। ठीक है, साइमा मकसूद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया साइमा हमें वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, रमीज राजा के आने के असरात कह सकते हैं कि जब से वो आए हैं और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, वो वेस्टर्न क्रिकेट को समझते हैं, वो क्रिकेट को, मॉडर्न क्रिकेट को अंदर से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त गुजारा है मॉडर्न क्रिकेट में, और एज अ कमेंटेटर तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है, जिसका क्रेडिट जाता है ऑफकोर्स हमारी आर्म फोर्सेज को, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, सिक्योरिटी को बेहतर बनाया, पाक रेंजर्स, पाक आर्मी और जितनी भी जो इदारे हैं, मैनेजमेंट के इंतजामी इदारे हैं, उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की और पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने के लिए, और हम एक जिंदा दिल कौम है और हम स्पोर्ट्स से, स्पेशली क्रिकेट से हम प्यार करने वाले लोग हैं, और उसी तरह से हम देख रहे हैं हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का आना, उसके बाद एसीबी के चीफ का आना, तो एक बहुत बड़ा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए। दूसरी साइड पे देखा जाए तो कल सेमीफाइनल है, पहला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।